हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और आज मैं लेट उठी हूँ क्योंकि आज है संडे। पापा को ऑफिस जानी नहीं रहती, हस्बैंड को ऑफिस जानी नहीं रहती है। तो आज ही ऐसा दिन है जो अच्छे से मैं तो सोती हूँ और लेट उठती हूँ थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी रूटीन हो गई है आजकल डेली मैं गर्म पानी पी रही हूँ, 2 ग्लास गुनगुना पानी पी रही हूँ क्योंकि फैटनेस मेरी बढ़ रही है, पता नहीं क्यों। और मैं वैसा कुछ खा भी नहीं रही हूँ, ना ही मैं फ़ास्ट फूड ज़्यादा खाती हूँ और ना ही मैं दुकान का ख़रीदा हुआ कोई भी ये चिप्स कुरकुरे वगैरह जो भी है मैं नहीं खाती। जो भी है सिंपल घर का खाना ही खाती हूँ। हाँ, मैं चावल खाती हूँ क्योंकि मेरी चावल की आदत शुरू से ही है, अनमैरिड से ही है और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आप लोगों को पता होगा कि बिहार वाले लोग ज़्यादातर चावल पसंद करते हैं। वो दिन में चावल खाते हैं, रात को रोटी खाती है। और मेरे साथ दिल्ली में उल्टा हुआ है, शादी बाद मैं रात को चावल खाती हूँ और दिन में रोटी खाती हूँ क्योंकि पापा के लिए लंच बनाती हूँ रोटी, तो सबके लिए ही बना देती हूँ। और मेरे हस्बैंड ज़्यादातर खाते हैं रोटी। तो है हस्बैंड बोलते हैं चावल खाने की वजह से तुम्हारा वेट ये बढ़ रहा है, बट ज़्यादा नहीं है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट की थी तो बता रही थी कि नहीं, तुम्हारा वेट ज़्यादा नहीं है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वेट ज़्यादा है, बट मैं सोच रही हूँ कि मेरा कम से कम हो जाए तो सही है क्योंकि मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता। और मैं शादी से पहले ऐसी नहीं थी, शादी बाद बहुत ही ज़्यादा मैं हेल्दी हो गई हूँ। और सी सेक्शन मेरा हुआ था जिसकी वजह से वेट सी सेक्शन के बाद बढ़ता ही बढ़ता है, सबका ही है। कुछ लोग हैं जिनका वेट नहीं बढ़ता है और मेरा है कि वेट सी सेक्शन के बाद, चीनों के बाद काफ़ी ही मेरा वेट बढ़ा है। और मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मेरा वेट कम हो, बट नहीं हो पाता। और मैं ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह भी नहीं करती, बट मैं सोची हूँ कि अब मैं डेली करूँगी। अभी बीच में ऐसा होता है ना कि एक्सरसाइज करो तो कंटिन्यू करो, ना करो तो ना करो, क्योंकि आदत, हम जब हैबिट्स हो जाती है एक्सरसाइज की तो डेली ही करते हैं। और 2 दिन किए, तीसरा दिन नहीं किए तो वो पैर में दर्द होने लगती है, पूरी बॉडी पेन होने लगती है। तो मैं सोच रही हूँ कि करूँ तो कंटिन्यू करूँ। अभी फेस्टिवल चल रहे थे और घर में सारे लोग आए थे तो मैं बीच में नहीं कर पा रही थी। मैं सोची थी करूँ, लेकिन नहीं सोची कि सारे लोग चले जाएंगे, शांति से मैं कंटिन्यू करूँगी, रेगुलर गैप नहीं करूँगी एक्सरसाइज में। तो अब मैं स्टार्ट करूँगी। तो ये व्लॉग संडे के दिन का है। मैं बहुत ज़्यादा अभी बिजी चल रही हूँ और मैं व्लॉग्स नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं डेली एक ना एक व्लॉग्स मैं अपलोड करूँ और ऐसा नहीं हो पाता। ना ही मैं मिनी व्लॉग्स डाल रही हूँ, ना ही मैं लॉन्ग वीडियो डाल रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा यूट्यूब फिर से डाउन चल रहा है। और बीच में सही चलने लगा था, फिर डाउन चलने लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि पता नहीं, व्यूज़ भी बहुत कम आते हैं और वॉच टाइम भी पूरा नहीं हो रहा। 1 साल होने वाले हैं कंटिन्यू मुझे बनाते हुए, बट पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा, ग्रो नहीं कर पा रहा है। मैं कंटिन्यू मेहनत कर ही रही हूँ, बट कोई नहीं, जो होना होगा, जब जिसका समय होता है तभी होता है। तो गाइस, ज़्यादातर मैं संडे वाले दिन नहा कर ही खाना बनाती हूँ क्योंकि कन्नू को भोग भी लगा देती हूँ, जो भी बनता है बिना लहसुन प्याज वाला। तो आज मैं बना रही हूँ कढ़ी क्योंकि घर में सबका खाने का मन था, कढ़ी पकौड़ा। बहुत टाइम से बोल रहे थे कि कढ़ी बनाओ, तो आज मैं सोची ठीक है, आज संडे है तो सारे लोग घर पे है तो मैं बनाती हूँ। खाना बनाने के बाद मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए मंदिर में और मैं जल्दी से नहा कर पूजा पाठ कर लेती हूँ। खाना भी मेरी बन गई है। तो आज मैं ब्लू कलर की ड्रेस पहनाई हूँ, कान्हा जी को बहुत ही प्यारे से लग रहे थे। और मैं कढ़ी चावल का भोग लगा देती हूँ कान्हा जी को। और मैं एक है कि जब भी मैं खाना खिलाती हूँ या फिर मैं उनके सामने बैठती हूँ, मैं उनसे इतनी बातें करती हूँ ना कि मुझे बहुत पसंद है उनसे बातें करना। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन ना बहुत हल्का हो जाता है कि मैंने सारी बातें उनसे शेयर कर देती हूँ। मैं करती तो सबसे हूँ शेयर, लेकिन जो मेरे मन में चलता रहता है, जो मैं किसी को नहीं कह पाती, वो मैं अपने ठाकुर जी को बोल देती हूँ। और पूरा करे ना करे उनके हाथ में है, जब जिसका समय होगा ज़रूर करेंगे। तो
गाइज़, आप लोगों को मेरी व्लॉग अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। तो शाम हो जाती है, काम करते करते समय का पता नहीं लगता है और शाम भी हो जाती है। कपड़े मैं एक दिन पहले धोई थी जो कि सूख गई थी अच्छे से। तो यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ जाती हूँ और ज़्यादातर कपड़ा मेरा होता है और इनका कपड़ा होता है, क्योंकि डेली ऑफिस जाते हैं तो डेली मतलब एक दिन जो पहन के जाते हैं दूसरा दिन नहीं जाते पहन के, और ये चीज़ें मुझे भी पसंद नहीं है कि दूसरे दिन पहन कर जाए, तो इनका कपड़ा ज़्यादा हो जाता है और मैं एक ही साथ धो देती हूँ। मुझे ना हैंड वॉश करना, मुझे कपड़े धोना ही पसंद नहीं है। सबसे पहली बात है, मुझे कपड़े धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन वही है ना, शादी बाद सब कुछ करना पड़ता है जब अपने ऊपर पड़ता है। मैं शादी से पहले कुछ भी नहीं करती थी, अब शादी बाद सब कुछ करने लगी हूँ, अब आदत सी हो गई है। तो यहाँ पे मैं उन्हीं की शर्ट मतलब बिना प्रेस किए ही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। जब मैं ये जब ऑफिस जाएंगे पहनेंगे तभी मैं साथ के साथ ही प्रेस करती हूँ, ताकि ऐसे ना कपड़े रखने पे ना ये मुड़ जाता है कपड़ा, प्रेस किया हुआ नहीं लगता है। तो मैं ना जब जाते हैं तभी मैं प्रेस करके इनको देती हूँ और ये पहन कर जाते हैं। तो इनकी है और मेरी भी है। मेरी आदत है कि मैं जब नहाती हूँ ना तब मैं कपड़ा जमा करती जाती हूँ और एक ही दिन में ना इकट्ठा करके धोती हूँ। हैंड वॉश नहीं करती मैं, ज़्यादातर मशीन में ही मैं कपड़े धोती हूँ। हाँ, जो हैंड वॉश वाले हैं कपड़े वो मैं हैंड वॉश करती हूँ, और जो हैंड वॉश वाले नहीं हैं मशीन में जो मैं धो सकती हूँ उसको मैं मशीन में ही डाल के धोती हूँ। 2-3 दिन गैप करके मैं मशीन लगाती हूँ, डेली नहीं लगाती, मुझे बड़ा आलस आता है। वैसे ज़्यादातर मम्मी ही कपड़ा साफ़ करती हैं, धोती हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।